जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोगों का फुलपति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 14 मार्च और आज भी हम रोज की तरह आप लोगों के लिए कुमार गौरव सर का 1.5 घंटा का क्लास 10 मिनट में लाए हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेगा उनका कराया हुआ, और उनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पर लिखवाते हैं वो सभी मिलेगा। और लास्ट में इन सभी पर आधारित मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन पर आधारित आप लोगों को लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन पर आधारित ये सभी क्वेश्चन रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल किसने शुरू की है? बताइए कि हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? तो भारत का पहला पोर्ट वीओ चिंदरबंदार बंदरगाह है। कौन सा पोर्ट है? वीओ चिंदरबंदार बंदरगाह है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत भारत के जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल क्या है? जहाज रानी मंत्री हैं। डिजिटल ट्विन पहल का उद्देश्य तकनीक पर आधारित समुद्री प्रबंधन है। अगर बात करें कि डिजिटल ट्विन पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है तकनीक पर आधारित समुद्री प्रबंधन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर है? कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर? कोलकाता में। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित की गई है? तो सागर कवच मॉक ड्रिल को केरल में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? केरल में आयोजित किया गया है। केरल और माहे जिला, जो कि पुडुचेरी का भाग है माहे जिला। ठीक ना। पुडुचेरी में 4 जिला आता है। कौन कौन? एक होता है यनम जिला, एक यनम हो गया, एक खुद पुडुचेरी हो गया, एक कराईकल जिला हो गया, एक माहे जिला हो गया। अच्छा, बात करें कि यनम जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का भाग है। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु का भाग है, और माहे किसका भाग है? केरल का भाग है। पूछ देता है कभी कभी। अगला पॉइंट है आप लोग का कि सागर कवच मॉक ड्रिल का उद्देश्य तटों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तटों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन 2 वर्षों में एक बार होता है, मतलब द्विवार्षिक है। भारत का तटीय सीमा कितना है? 11,098.81 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसके साथ साझा करता है? गुजरात के साथ, और उसके बाद तमिलनाडु। 2 नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलेरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये विशाखापट्टनम। कहाँ पर प्रारंभ होगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलेरेटर सिस्टम में थोरियम का उपयोग किया जाए। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? थोरियम का। केरल के मोनोजाइट मृदा में भी थोरियम पाया जाता है। थोरियम कहाँ पर मिलता है? केरल के मोनोजाइट मृदा में। ओके। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलेरेटर सिस्टम को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश का राजा रमन्ना उन्नत तकनीक केंद्र का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। थोरियम की परमाणु भार की बात करें तो 232 होती है। थोरियम विखंडनीय नहीं होती है, मतलब अविखंडनीय होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का अगला है कि हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सिक्किम के पाक्योंग में। कहाँ पर? सिक्किम के पाक्योंग में इसका आयोजन किया गया है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 की थीम की बात करें तो इसका थीम है सुंदरता और खुशहाली के लिए ऑर्किड। इसकी थीम क्या है? सुंदरता और खुशहाली के लिए ऑर्किड इसकी थीम है। लोसांग और सागादावा फेस्टिवल की बात करें, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोनों फेस्टिवल आप लोगों को सिक्किम में मनाया जाता है। और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एलगी बेस्ड प्योरो एयर टावर किसने स्थापित किया है? नई दिल्ली ने। किसने स्थापित किया है? नई दिल्ली ने स्थापित किया है। प्योरो एरो टावर का उद्देश्य है शहर की हवा में प्रदूषण को कम करना। प्योरो एरो टावर को स्मोक टावर की जगह पर लाया गया है। किस टावर की जगह पर लाया गया है? स्मोक टावर की जगह पर लाया गया है। प्योर एयर टावर में माइक्रो एलगी लगे हुए हैं। प्योर एयर टावर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को अपनी ओर खींचेगा और हवा में प्रदूषण की कमी को कम करेगा। जब शैवाल और कवक आपस में मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक ना। और इसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। अब बात करते हैं लाइकेन किसका सूचक है? प्रदूषण का। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए कि वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेन घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो मध्य प्रदेश के गुन्ना जिला के उमरी गांव में करेंगे। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया संचार मंत्री एवं उत्तरी पूर्वी भारत के विकास मंत्री हैं। ठीक है। हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कौनी किसने लॉन्च किया है? तो अराकू कौनी एक प्रकार मेनू है, इसको आंध्र प्रदेश राज्य लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के CM की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू है। अराकू कैनी आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू है। क्या है? भोजन मेन्यू है। क्या है? भोजन मेन्यू है। किस पर आधारित है? आदिवासी बाजरा आधारित है।
बाजरा श्री अन्ना मोटा अनाज, बाजरा क्या है? श्री अन्ना या मोटा अनाज है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बाजरा आंध्र प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। बाजरा क्या है? आंध्र प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो उप प्रमुख धीरज सेठ ग्रहण करेंगे। उप प्रमुख का पदभार कौन होंगे? तो धीरज सेठ। अगर बात करें कि सदर्न आर्मी कमांडर किसको बनाया जाएगा? तो संदीप जैन को। किसको बनाया जाएगा? संदीप जैन को बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर सवाल है आप लोग का कि हाल ही में प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हुआ है। इनका किस राज्य के ऐतिहासिक वैश्विकवाद माना जाता है? तो किस राज्य के? उड़ीसा राज्य के। प्रोफेसर हार्मन कुलके जर्मनी के रहने वाले हैं। प्रोफेसर हरमन कुलके ने जगन्नाथ पथ पर आध्यात्मिक ध्यान दिया है। प्रोफेसर हरमन कुलके को 2010 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, और पूछेगा कि प्रोफेसर हरमन कुलके को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? 2010 में। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। अगर बात करेगा इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया है? जगन्नाथ पथ पर। ये कहाँ, इनका संबंध किस राज्य के ऐतिहासिक वैश्विकवाद से है? तो उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कि हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 10 नंबर, हाल ही में LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? LABL 2.0 को टेरी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? टेरी। ठीक है, अगर टेरी की फुल फॉर्म की बात करें तो टेरी का फुल फॉर्म द एनर्जी, टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी, टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट होता है। LABL 2.0 को दिल्ली में लॉन्च, कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली में। LABL 2.0 का उद्देश्य हरित आजीविका, इसका उद्देश्य क्या है? हरित आजीविका, स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है आप लोग का कि हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पहला बंदरगाह VO चिंदरबरान बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है आप लोग का, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आप लोग का केरल में किया गया है और पुडुचेरी में किया गया है। ठीक है, पुडुचेरी के हो जिला में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। 2 नंबर पर कौन है? 2 नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक है, 1 नंबर पर कौन है? गुजरात है। गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम में किस तत्व का उपयोग किया जाएगा? तो थोरियम का उपयोग किया जाएगा। किस तत्व का उपयोग किया जाएगा? थोरियम का। अगला सवाल है आप लोग का, थोरियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या 232 होती है। नेक्स्ट वाला आप लोग का है ब्रदर कि हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सिक्किम में किया गया है। सिक्किम के कहाँ? पंक्यांग में, सिक्किम के पाक्यांग में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरता और खुशहाली के लिए ऑर्किड किस महोत्सव की थीम रखी गई है? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 की थीम रखी गई है। अगला सवाल है, सिस्मो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिस्मो फेस्टिवल भारत के गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाता है? गोवा में मनाया जाता है। अगला सवाल है आप लोग का कि भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योरो एयर टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मोक टावर की जगह किस नए टावर का उपयोग किया गया है? तो प्योरो एयर टावर का। किसका उपयोग किया गया है? प्योरो एयर टावर का उपयोग किया गया है। अगला सवाल है आप लोग का कि वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? तो लाइकेन को। किसे माना जाता है? लाइकेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीवन संबंध का परिणाम है? वो शैवाल और कवक के बीच है। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का, अमृत ग्राम नहीं समृद्ध ग्राम होगा क्या? समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश के उमरी गांव में। कहाँ पर किए हैं? मध्य प्रदेश के उमरी गांव में। अगला सवाल है कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये जो है संचार मंत्रालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास के मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू CM है, उन्होंने ही लॉन्च किया है। और अराकू कॉलोनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अराकू कॉलोनी का संबंध बाजरा आधारित भोजन मेन्यू से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वो किसको नियुक्त किया है? धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदर्न आर्मी कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? संदीप जैन को नियुक्त किया गया है। ओके, अगला सवाल है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोफेसर हरमन कुलके जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के। किस देश के थे? जर्मनी के थे। प्रोफेसर हरमन कुलके को किस भारतीय राज्य के ऐतिहासिक का वैश्विकवाद माना जाता है? तो किस भारतीय राज्य का? उड़ीसा राज्य का वैश्विकवाद माना जाता है। ओके, अगला सवाल आप लोग का, LABL 2.0 पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? टेरी के द्वारा लॉन्च की गई। अगला सवाल है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 22 है कि टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि LABL 2.0 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हरित आजीविका और स्वच्छ ऊर्जा।
और नवीकरणीय ऊर्जा। हाल ही में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि सागर कोच अभ्यास कितने वर्षों के अंतर्गत होता है? तो 2 वर्षों में एक बार होता है, मतलब द्विवार्षिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 4 जिले आते हैं। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 27 है कि माहे जिला जो पुडुचेरी का हिस्सा है भौगोलिक रूप से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग का 28 नंबर कि लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया, कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्योर एयर टावर हवा से किन हानिकारक गैसों को कम करने में सक्षम है? तो ये CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लास्ट है प्रोफेसर हरमन कुलके को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये 2010 में मिला था इनको पद्मश्री पुरस्कार। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और सभी पॉइंट को याद करने के लिए आप 6:30 बजे का लाइव में जुड़िए। आज 6:30 बजे लाइव में आप लोग का जैन धर्म और वैद्य धर्म पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो 6:30 बजे के लाइव में जुड़िए। अगर इसका PDF चाहिए आप लोग को तो 9798690445 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।